आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहिउद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। यूनिसेफ के 80वें यौम तासीस पर औरंगाबाद में मुनक़िद की गई 3 रोज़ा आई क़याम 2025 तक़रीब। गारहा एलोरा अजंटा में मुनक़दा सक़ाफ़ती प्रोग्राम में 35 ममालिक के सिफ़ारतकार और फ़नकार हुए शरीक। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम प्रोजेक्ट के तहत जैकवेल पर आज नस्ब की गई 16 टन वजनी 3700 हार्स पावर वाली बर्क़ी मोटर, मगर वज़ीर आला की दी गई डेडलाइन पर शहर को 200 मिलीमीटर पानी की सप्लाई होना दिख रही है नामुमकिन। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से मुल्की सतह पर चलाई जा रही है हुकूक हमसाया मुहिम। चिल्ड्रन सर्कल रोशन गेट की जानिब से शहर में निकाली गई रैलियां और शहरियान को दिया गया अपने पड़ोसियों के हुकूक पूरे करने का नेक पैगाम। और तालुका पैठन की कड़ीठान में मंजर आम पर आई इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात। सगे बेटे ने बेरहमी से किया अपने ही बाप का कत्ल, सबूत मिटाने घर ही में दफना दी लाश, तापुन फूट पड़ने पर हुआ राज अफशा। कातिल बेटे को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। खबरें तफसील से। आलमी इत्तेहाद और खुशहाल सकाफती सयाहत के फ़रोग़ के लिए यूनिसेफ के 80वें यौम तासीस पर आई क़याम 2025 के उन्वान से औरंगाबाद में 21 से 23 नवंबर के दरमियान सकाफ़ती प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए, जिसमें ज़ायद अज़ 35 ममालिक के सिफ़ारतकार और फ़नकारों ने शिरकत की। महाराष्ट्र टूरिज़्म डिपार्टमेंट, यूनिसेफ और ज़िला इंतज़ामिया के इश्तिराक से गारहा एलोरा में मुनक़दा इस कल्चरल प्रोग्राम में MTDC के चीफ सेक्रेटरी संजय खंदारे, हमारे मुल्क में यूनिसेफ दफ्तर के डायरेक्टर डॉक्टर टिमोथी कार्टेज और म्यूनिसिपल कमिश्नर जिशिकांत की मौजूदगी में ये कल्चरल प्रोग्राम्स पेश किए गए। ये खुसूसी प्रोग्राम क्लासिकी बेले ओमकार की जानिब से पेश किया गया, जिसकी कोरियोग्राफी गौरी शर्मा त्रिपाठी ने की, जिसमें अर्जेंटीना, इटली, लिथुआनिया, नीदरलैंड, पेरू, पोलैंड और स्पेन जैसे ममालिक के फनकारों ने भी शिरकत की। इन फनकारों ने अपने अपने ममालिक के फन का मुजाहरा किया और हाजरीन से खूब दाद वसूल की। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की हिदायत पर AMC इंतज़ामिया ने हाल ही में तैयार करदा 29 ब्लॉक्स की उबूरी वोटर लिस्ट ज़ाहिर कर दी, लेकिन उसमें बड़े पैमाने पर धांधलियों का संगीन इल्ज़ाम ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की जानिब से लगाया जाने लगा है। नाजरीन, 21 नवंबर को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया ने 29 ब्लॉक्स की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की, लेकिन जो उम्मीदवारों के जरिए वोटर लिस्ट को जांचा जा रहा है, उनमें पाई जाने वाली गलतियों और वोटर्स की तादाद को देखकर इन सभी के सर चकराने लगे हैं। हजारों राय दहिंदगान के नाम कई ब्लॉक्स की वोटर लिस्ट में शामिल हैं, तो दूसरी तरफ एक ब्लॉक में अतराफ के ब्लॉक के राय दहिंदगान के नाम भी डाल दिए गए हैं। इसीलिए उम्मीदवारों के जहन में यही खदशात गर्दिश कर रहे हैं कि पार्लिमानी और असम्बली इंतखाबात ही की तरह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में भी मखसूस पार्टी को इख्तिदार तक पहुंचाने की मुनज़्ज़म कोशिशें तो नहीं की जा रही है। कई उम्मीदवारों का कहना है कि इसी मकसद के तहत पहले ब्लॉक तश्कील इसी अंदाज से की गई और अब ब्लॉक्स के लिए तैयार की गई वोटर लिस्ट में भी यही साजिश वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है। कई ब्लॉक्स की वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर राय दहिंदगान की तादाद में कमी बेशी की जाने का इंकशाफ हुआ है। कुछ मखसूस ब्लॉक्स में अपोजिशन के असर को कम करने की गर्ज से आसपास के ब्लॉक्स के वोटर्स को उसमें शामिल किए जाने की शिकायतें भी की जा रही हैं। म्यूनिसिपल अफसरान की मदद से इस तरह की गड़बड़ी किए जाने के इल्जामात भी आयद किए जाने लगे हैं। ब्लॉक नंबर 1, 2, 5, 8, 11, 15, 17, 19, 22, 23, 26 और 28 की फहरिस्त राय दहिंदगान में अतराफ के ब्लॉक्स के वोटर्स को डाले जाने का नतीजा अख्ज़ किया गया है। ब्लॉक नंबर 5 से म्यूनिसिपल इलेक्शन लड़ने के लिए कमरबस्ता ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने 2 दिनों तक अपने ब्लॉक की वोटर लिस्ट को जांचने के बाद शदीद नाराजगी का इजहार किया है कि दीगर ब्लॉक के वोटर्स के नाम भी 5 नंबर की फहरिस्त में शामिल कर दिए गए हैं।
ووٹر لسٹ کی جانچ ہنوز جاری ہے۔ مزید اور کتنی گڑبڑیاں سامنے آتی ہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ کانگریس کے سابق کارپوریٹر و گروپ لیڈر بھاؤ صاحب جگتاپ نے بھی شکایت کی ہے کہ ان کے پربھاگ کے 1400 سے بھی زیادہ ووٹرز کے نام بلاک نمبر 26 کی ووٹر لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں، حتیٰ کہ خود ان کا نام بھی بلاک نمبر 26 کی لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے۔ سبھی 29 بلاکس میں رائے دہندگان کی جملہ تعداد 11,18,000 ہے، لیکن ان رائے دہندگان کو 29 بلاکس میں تقسیم کرتے وقت جان بوجھ کر غلطیاں کی گئی ہیں۔ ووٹر تعداد میں کی گئی یہ کمی بیشی بہت سوچ سمجھ کر کی گئی ہے تاکہ ایک مخصوص پارٹی کے امیدوار کو آسانی سے منتخب کروایا جا سکے۔ اس طرح کے الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں۔ فی الحال ڈرافٹ ووٹر لسٹ جاری کی گئی ہے۔ اس تعلق سے 27 نومبر تک اعتراضات داخل کیے جا سکتے ہیں اور اعتراضات کے مطابق ووٹر لسٹ کی غلطیوں کو سدھارا جا سکتا ہے۔ شیو سینا شندے گروپ کی خواتین اکائی کی ضلع صدر و سابق کارپوریٹر شلپا رانی واڑکر نے شیو سینا کو خیرباد کرتے ہوئے بی جے پی کا دامن تھام لیا ہے۔ یہ اطلاع بی جے پی کے ضلع صدر کشور ستوڑے اور بذات خود शिल्पा राणी वाडकर ने दी है। माजी नगरसेविका शिल्पा राणी ताई वाडकर या भारतीय जनता पार्टीमध्ये त्यांनी प्रवेश घेतलेला आहे। त्या शिंदे गटाच्या असून काही दिवसांपूर्वी त्यांनी त्यांच्या व्यक्तिगत कारणाने राजीनामा दिलेला होता आणि मधल्या काळामध्ये इतर विरोधी पक्ष त्यांना त्यांच्या मागे आग्रह करत होते येण्यासाठी आणि अतिशय त्यांचं काम चांगलं आहे, त्यांचा जनसंपर्क चांगला आहे आणि असं कार्यकर्ता हा महायुतीच्या बाहेर जाणं किंवा दुसरीकडे जाणं हे काही चांगलं नाही आहे। या मोठ्या विचारातून आम्ही महायुतीच्याच कुटुंबात त्या राहिल्या पाहिजे, त्या कुटुंबातूनच गेलेल्या आहेत। मन कधी मागे पुढे होऊ शकतं पण त्यांनी कुठे जाऊ नये आणि महायुतीच्या कुटुंबात राहावं म्हणून त्यांना आम्ही भारतीय जनता पार्टीमध्ये सामावून घेतलेलं आहे आणि त्या मला खात्री आहे की अतिशय चांगलं काम त्या पक्ष संघटनेचं करतील। कुठलाही शब्द वचन असं त्यांना भारतीय जनता पार्टीकडून नको होतं, दिलेलं नाही आणि एक चांगला कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टीला जोडला गेलेला आहे। मी त्यांचं खूप स्वागत करतो। आपण पाहता इथे सगळे कार्यकर्ते अतिशय उत्साहामध्ये त्यांचं स्वागत करतायत। मी भारतीय जनता पार्टीमध्ये अधिकृतपणे प्रवेश केलेला आहे। तसं पाहायला गेलं तर मी आधीपासून संघ परिवाराच्या विचारांनी प्रेरित आहे आणि त्याच विचारांवर मी आजपर्यंत काम करत आले। म्हणजे शिंदे साहेबांसोबत होते मी तरी सुद्धा याच परिवाराच्या विचारांवर मी वॉर्डात असेल प्रभागात असेल काम करत आले। त्याच्यामुळे मला इकडे मोदीजींच्या नेतृत्वात असेल किंवा देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वात काम करायला मला जास्त कम्फर्टेबल वाटलं आणि म्हणून मी आज भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केला। शहर के लिए शुरू किए गए न्यू वाटर सप्लाई स्कीम प्रोजेक्ट के तहत आज जायकवाड़ी डैम में जैकवेल पर 16 टन वजनी 3700 हॉर्स पावर वाली इलेक्ट्रिक मोटर क्रेन के जरिए नस्ब कर दी गई। नाजरीन, शहर में पानी के इंतजामात दुरुस्त करने की गर्ज से मरकज़ी और रियासती हुकूमत की माली इमदाद से न्यू वाटर सप्लाई स्कीम शुरू की गई है, जिस पर लगभग 2760 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की निगरानी में GVPR कंपनी मुकम्मल कर रही है, जिसने सिविल वर्क और मेन वाटर लाइन का काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। सिर्फ 77 मीटर मेन वाटर लाइन जोड़ने का काम बाकी है। जायकवाड़ी डैम में जैकवेल के पहले और दूसरे मरहले का काम मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि तीसरे मरहले का स्लैब डाला जाना बाकी है। पहले मरहले में पानी निकालने के लिए जैकवेल में 2 पंप नस्ब किए गए थे। उन पर स्लैब डालने के बाद 3700 हॉर्स पावर की बरकी मोटर नस्ब करने की तैयारी की गई। इस मकसद के लिए 80 टन की गुंजाइश वाली बड़ी क्रेन मंगवाई गई, जिसकी मदद से 16 टन वजनी एयर कोल्ड बरकी मोटर को उठाकर पंप पर नस्ब किया गया। इस काम के लिए किर्लोस्कर कंपनी के माहिर इंजीनियर्स और मजदूरों को बुलाया गया था। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की चीफ इंजीनियर मनीषा पलांडे और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तुषार ताहेकवाड़े भी वहां मौजूद थे। क्रेन की मदद से पंप पर मोटर नस्ब करने के बाद ये भी जांच की गई कि मोटर सही अंदाज में फिट हुई है या नहीं, उसमें ज़रा सा भी गैप नहीं छोड़ा गया। आखिरकार माहिरीन ने मोटर की तनसीब के काम को ग्रीन सिग्नल दे दिया। इससे पहले मध्य प्रदेश में आबपाशी स्कीम के लिए और आंध्र प्रदेश में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 3700 हॉर्स पावर वाली बरकी मोटर
लगाई गई है और अब तीसरी मर्तबा इतनी ताकतवर मोटर का इस्तेमाल औरंगाबाद शहर के लिए न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के लिए किया जा रहा है। जैकवेल का काम आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। पहले मरहले का काम मुकम्मल है, जबकि दूसरे मरहले का काम भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तीसरे मरहले के लिए इस हफ्ते के दौरान स्लैब डाला जाएगा। जैकवेल में पानी छोड़े जाने से पहले उसकी सफाई का काम शुरू किया गया है। ये काम नहायत बारीकी से किया जा रहा है। जल्द ही साइफन सिस्टम के जरिए 300 मिलीमीटर खुतर के 6 पंप लगाकर पानी लाया जाएगा। जैकवेल में नस्ब की गई 3700 हॉर्स पावर की मोटर से पानी खींचा जाएगा और ये पानी 2500 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन में पहुंचाया जाएगा। इस मकसद के लिए पंप पर पानी के दबाव को कंट्रोल करने वाला वाल्व जोड़ा जा रहा है, ताकि अगर वाटर लाइन बंद हो जाए तो दबाव काबू में रहे, पानी वापस पंप में न लौटे बल्कि पाइपलाइन ही में रुका रहे। इसी तरह लाइन में दबाव कंट्रोल करने के लिए प्रेशर वाल्व भी नस्ब किया जा रहा है। इस वाल्व की मदद से पाइपलाइन में पानी का प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। रियासती वज़ीर-ए-आला देवेंद्र फडणवीस ने न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत पहले मरहले में 200 MLD पानी शहर को सप्लाई करने के लिए दिसंबर की डेडलाइन दी थी, लेकिन काम की रफ्तार और प्रोजेक्ट की तकमील में आ रही तकनीकी दुश्वारियों को देखते हुए दिसंबर में 200 MLD पानी शहर को सप्लाई होना मुमकिन दिखाई नहीं देता। नाजरीन, ये तो सभी जानते हैं कि मरकज़ी हुकूमत की अमरूद 2 स्कीम के तहत शहर के लिए 2740 करोड़ रुपयों की लागत से न्यू वाटर सप्लाई स्कीम मंजूर की गई है। मंसूबे के सिविल वर्क और पाइपलाइन के काम के लिए हैदराबाद की GVPR कंपनी को मुकर्रर किया गया है, जबकि बरक़ी काम के लिए अकोला की महावीर इलेक्ट्रिक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। जैकवेल का काम आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। पहले मरहले में शहर को 200 MLD पानी फराहम करने का मंसूबा बनाया गया है। दूसरे और तीसरे मरहले के काम भी तकमील के करीब हैं। 200 MLD पानी की फराहमी के लिए जैकवेल में 3700 हॉर्स पावर के 2 पंप नस्ब किए गए हैं और उन पर इसी सलाहियत की बरक़ी मोटरें लगाने का काम जारी है। गुज़िश्ता रोज़ एक पंप पर बरक़ी मोटर नस्ब की गई, ताहम दूसरी मोटर की तनसीब से कबल स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में तब्दीली दरकार है, जिसके लिए कम अज़ कम 1 माह का वक्त दरकार है। उसके बाद ही मोटर यहाँ नस्ब की जा सकेगी। मोटर लगने के बाद उस पर शेड डालने में मज़ीद 15 रोज़ लग जाएंगे। इधर बरक़ी सब स्टेशन की तामीर भी आखिरी मरहले में है, लेकिन हाई टेंशन लाइन बिछाने के 200 मीटर का काम अभी बाकी है। 30 MVA के 3 ट्रांसफार्मर नस्ब करने में तकरीबन 2 माह का इजाफी वक्त लगेगा। सब स्टेशन से जैकवेल तक 1 किलोमीटर तार बिछाने का काम भी नामुकम्मल है। 7 मकामात पर मेन पाइपलाइन कनेक्शन का काम अभी अधूरा है। जैकवेल के पास पाइपलाइन पर कंक्रीट भी डालना है और मेन पाइपलाइन को कम से कम 7 से 8 मरतबा धोया जाना है, जिसके बाद टर्मिनल वाटर टैंक तक बिछाई गई लाइन की सफाई के बाद ही पानी छोड़ा जाएगा। मजमूई तौर पर तमाम काम मुकम्मल करने में 3 से 4 माह का वक्त लग सकता है। इसलिए फ़िलहाल ये वाज़ेह नहीं है कि शहर को 200 MLD पानी कब दस्तयाब होगा, जबकि रियासती वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने हिदायत दी थी कि 200 MLD पानी हर हाल में दिसंबर महीने में शहर को फराहम किया जाना चाहिए, लेकिन उनकी दी गई डेडलाइन पर यह काम मुकम्मल होता दिखाई नहीं देता। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की हिदायत पर म्यूनिसिपल तलबा के लिए शुरू किए गए मैं कमिश्नर बनूंगा नामी प्रोग्राम के तहत सेंट्रल प्राइमरी स्कूल बंसीलाल नगर के तलबा ने गुज़िश्ता रोज़ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की सरकारी रिहाइशगाह जलश्री को विजिट दी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बंसीलाल नगर का स्कूल, जो कि बास्केटबॉल के स्कूल के नाम से जाना जाने लगा है, यहाँ के तलबा ने गुज़िश्ता रोज़ म्यूनिसिपल कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर की सरकारी रिहाइशगाह जलश्री को विजिट दी। इस मौके पर बच्चों ने खेल, मुकालमे और सकाफती सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लिया। सबसे पहले उनकी नज़र बड़े टायरों पर पड़ी और उन्होंने खुशी खुशी खेलना शुरू कर दिया। लड़कियां भी पीछे न रहीं और सब ने मिलकर खूब मज़े लूटे। बच्चों ने भी टायरों में दूर से गेंद डालकर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। खेलों में क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो और दीगर खेलों के बाद बच्चों ने इज्तिमाई तौर पर कुदरती माहौल में नाश्ते का लुत्फ उठाया। इसी दौरान तालिबा आदिति कुमावत ने कहा
کہ وہ म्यूनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात करना चाहती हैं। जिसके बाद म्यूनिसिपल कमिश्नर बच्चों के दरमियान पहुँचे तो पूरे ग्रुप में खुशी की लहर दौड़ गई। आदिति ने कहा, मुझे कमिश्नर बनना है। जब आप हमारे स्कूल में आए थे तभी से मैंने यही ख्वाब देखना शुरू कर दिया है। जिस पर म्यूनिसिपल कमिश्नर ने उसे बेस्ट स्टूडेंट का खिताब दिया। इस मौके पर स्कूल की एक माजूर तालिबा ऐश्वरी डहाड़े ने म्यूनिसिपल कमिश्नर जिशिकांत का बनाया हुआ पोर्ट्रेट उन्हें पेश किया। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने उससे मोहब्बत भरी गुफ्तगू की और उन्होंने उस तालिबा से पूछा कि उस तालिबा की कौन सी दोस्त है और उसने ये तस्वीर कैसे बनाई, मुस्तकबिल में वो क्या करना चाहती है। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने बच्चों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने तलबा से कहा कि ख्वाब बड़े देखो और मेहनत करो तो ख्वाब हकीकत बनते हैं। इंसान एक बार पैदा होता है, इसी जन्म में कुछ बड़ा करके समाज की खिदमत करनी चाहिए। इस मौके पर स्कूली तलबा ने म्यूनिसिपल कमिश्नर के सामने मानुस इंसान परिंदा इंसान ये मज़ाहिया ड्रामा पेश किया, जबकि उर्दू मीडियम के तलबा ने खूबसूरत देशभक्ति के गीत सुनाए। गुज़िश्ता रोज़ बैनुल अक़वामी सफ़ीरों के प्रोग्राम में मसरूफ़ होने के बावजूद म्यूनिसिपल कमिश्नर ने बच्चों के साथ काफ़ी वक्त गुजारा। इस मौके पर डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर वो म्यूनिसिपल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह अंकुश पांड्रे, कंट्रोलिंग ऑफिसर गणेश दांडगे, एजुकेशन ऑफिसर भारत तीन गोटे, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जनार्दन सांगड़े, सेंट्रल प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर आसाराम जाधव, नंदा गटकुल, पद्मावती बावस्कर, मोमिन बेगम, मनीषा काड़े, उमेश गायकवाड़, रविराज काकड़े, सचिन परदेसी वो दीगर असातिज़ा भी मौजूद थे। माझी शाळा बंद झाली, तुम्ही चांगला अभ्यास करा आणि तुम्ही मोठा होऊ शकता। तुम्ही जेवढं मोठं स्वप्न ठेवला तेवढं मोठं, म्हणजे ह्या जन्मात आपण लिपिक व्हावं आणि पुढच्या जन्मात आय एस व्हावं असं आहे का? किती जन्म एकच जन्मामध्ये सगळं करायचं, ठीक आहे? दरगाह हज़रत सैयद शाहनूर मियाँ हमवी रहमतुल्लाह अलैह के 348वें उर्स तकारीब का सिलसिला गुज़िश्ता जुमा को कुरान ख़वानी के ज़रिए शुरू कर दिया गया और गुज़िश्ता रोज़ दरगाह कमेटी के चेयरमैन जावेद पटेल के हाथों दरगाह के अहाते में परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। नाजरीन, सरज़मीन औरंगाबाद पूरी दुनिया में सूफ़ी संतों की ज़मीन के नाम से जानी जाती है। अल्लाह के इन महबूब बंदों ने अपनी सारी ज़िंदगी याद इलाही और वहदत की तालीम में गुजार दी। अल्लाह के इन महबूब बंदों में हज़रत शाहनूर मियाँ हमवी रहमतुल्लाह अलैह का भी शुमार है, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी खिदमत खल्क़ में गुजार दी और दुनिया वालों को रूहानी फैज़ पहुँचाया। आपके इस दुनिया से पर्दा कर लेने के बाद भी लोग आपकी बारगाह पर हाज़िरी देकर रूहानी सुकून हासिल करते हैं। यही वजह है कि आपकी उर्स तकारीब में मुल्क को बैरून मुल्क से बिला लिहाज मज़हब मिल्लत बड़ी तादाद में ज़ायरीन शिरकत करते हैं। दरगाह हज़रत शाहनूर मियाँ हमवी रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकारीब का आगाज़ हो चुका है। दरगाह इंतज़ामी कमेटी के सदर जावेद पटेल के हाथों दरगाह के अहाते में गुज़िश्ता रोज़ परचम लहराया गया और फिर हज़रत मैरक मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जो कि हज़रत दयानत खान के नाम से मशहूर हैं, उनके मज़ार पर चादर गुल चढ़ाई गई। आज 23 नवंबर को हज़रत गड़बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह का संदल मुबारक निकाला गया। इसी तरह 24 नवंबर 2025 को हज़रत शाह बेरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह का संदल मुबारक निकाला जाएगा। दरगाह कमेटी के चेयरमैन जावेद पटेल के मुताबिक दरगाह हज़रत सैयद शाहनूर मियाँ हमवी रहमतुल्लाह अलैह का संदली जुलूस 25 नवंबर को मस्जिद सैयद शाहनूर हमवी मोतीकारंजा से निकाला जाएगा। बाद नमाज असर तक़सीम लंगर और महफिल समा के बाद गाड़ियों के ज़रिए ये जुलूस पैठन गेट पर वाक़े दरगाह हज़रत सैयद नौरंग शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह पहुँचेगा, जहाँ दस्तारबंदी और पेशिए चादर गुल के बाद पैठन गेट इलाके में मौजूद बागबान फंक्शन हॉल से दरगाह हज़रत शाहनूर मियाँ हमवी रहमतुल्लाह अलैह के लिए ये संदली जुलूस रवाना होगा। इस ज़िमन में मज़ीद मालूमात कमेटी के सदर जावेद पटेल ने सहाफ़ियों को दी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हज़रत सैयद शाहनूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ का आगाज़ हो चुका है, क्योंकि कल बाद नमाज जुमा उसके बाद कुरान खानी से हमने इफ्तिदा करे और आज हमने परचम कुशाई का आज ये भी मुकम्मल इफ्तिदा हमने करे। अब हमारे हाथे के अंदर जो भी 3-4 दरगाह है वो उसके तकारीब आज हमने शुरू किए हैं। इंशाअल्लाह 23-24 तारीख तक अंदर के मुकामी जो दरगाह है
ان کا उर्स शरीफ होगा और 25 के दिन दरगाह हज़रत सैयद शानूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ यहाँ से गाड़िया से अंगोरी बाग जाएगा और अंगोरी बाग से गाड़ी होते हुए पैठन गेट आएगा और पैठन गेट से हम वहाँ से जो आते हैं पैदल का परंपरा जो है हज़रत सैयद शानूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह की 1968 से पहले से ये उर्स शरीफ वहाँ से पैदल आता है। तो पैदल आने की वजह ये है कि पैठन गेट से पैठन गेट सिल्ली खाना गोपाल टी उस्मानपुरा शानूरवाड़ी और 10 बजे तक हम दरगाह में यहाँ पहुँच जाते। लेकिन इसकी वजह आज हमने कमेटी ने एक्शन ली कि पहले हमने एक कमेटी में एक मीटिंग हुई थी एक 15 दिन पहले और हमने उसमें एक ऐलान करे थे कि हमारा जो उर्स शरीफ जो पैठन गेट पे आता है, तो इसलिए आज मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से आपको बताना इसलिए चाहता हूँ कि पैठन गेट पे अभी इस बारी में जो हमारा कमेटी का कल फाइनल हुआ और कमेटी के लोगों को सबको पूछकर हमने फैसला किए कि इंशाल्लाह आने वाली 25 तारीख को हम जहाँ पैठन गेट जहाँ पार्किंग है वहाँ से हम संदल हमारा पैदल निकलता था। लेकिन हम अभी ये साल ये सोचे कि जहाँ हम चादर और गुल पोजी करते जो भी बुजुर्गान नौरंगी बाबा की वहाँ गिलाफ विलाफ चढ़ेंगे और वहाँ से हम रवाना होकर हम जो बागवान हाल है बागवान हाल के पास से इसलिए जाएंगे कि वहाँ जो अतिक्रमण हुआ है और बहुत से लोग हमारे दुखी है, हम इसलिए वहाँ ढोल बजाना नहीं चाहते कि जिसकी वजह से उनके दिल पे चोट पहुँचे और बहुत लोग उसमें बेरोज़गार हुए और अल्लाह जिसकी मौत हुई है अल्लाह उसकी भी मगफिरत फरमाए और अल्लाह उनके ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। इसलिए हमने ये बारी को संदल वहाँ से ये बारी को सोचे कि बागवान हाल के पास से निकालेंगे और इंशाल्लाह आने वाले साल पैठन गेट की जो पार्किंग है वहाँ से निकालेंगे। क्योंकि दरगाह कमेटी ऐसी है कि जहाँ पे भी घटना घटती है और कुछ संदल का मामला आता है तो उस पर नज़र और गौर और नज़र आगे का सोच के उस पर काम करती है। और हमारा जो परचम जो हुआ है परचम कुशाई, तो इंशाल्लाह आज कमेटी है जो भी कमेटी आती है इंशाल्लाह इसका कमेटी का आके और ये जो हमने आज जो परचम रहराई करे है तो इंशाल्लाह ये क़यामत तक हम जब तक कमेटी रहेंगी हमारी कमेटी के अलावा दूसरी भी कमेटी रहेंगी तो इंशाल्लाह हम उनको ये बताएंगे कि आज हमने जो झंडा कुशाई जो करे इस नक्शे कदम पे आज चलना। और दूसरी गुजारिश ये करूँगा मैं तमाम औरंगाबाद के लोगों को कि आज से हमारा दरगाह का इफ्तिताह हो चुका है संदल का, ज़्यादा से ज़्यादा अकीदत वाले या ज़ायरीन जो भी उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं बिल्कुल आइए और इंशाल्लाह हमने तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है और आने वाले ज़ायरीन के को भी कोई तकलीफ़ नहीं होंगी और आम आदमी आने वाले को भी तकलीफ़ नहीं होंगी। इंशाल्लाह हमको परमिशन सब मिल गई है और इंशाल्लाह ये कमेटी बहुत जान जोर से और जोश में और खुशी से अपना काम करेंगे जिसको अपने दरगाह के अंदर के आते वालों को भी तकलीफ़ ना हो, ना ज़ायरीन को तकलीफ़ हो, ना किससे हमारे दरगाह का नाम ख़राब हो। ये कमेटी की बहुत नज़र है और इसमें पूरे कमेटी के राज़ी मर्ज़ी के साथ जो भी काम हुए हमारे, ऐसा नहीं है कि एक आदमी का फ़ैसला हुआ, इसमें हमारी पूरी कमेटी का फ़ैसला है और कमेटी पूरा उरस हो तक पूरे शान बान से जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो इंशाल्लाह वो मेंबरों को खुद बताया हुआ है कि वो खुद भी डिसीज़न लेंगे, हम भी डिसीज़न लेंगे और कुछ घटना भी घटती है तो इंशाल्लाह हमारे कमेटी की हर मेंबर की नज़र हर आदमी पे इस बार रहेंगी। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करो कि बुजुर्ग आइन दिन का संदल अमन और शान से हो जाए। अल्लाह हाफिज़। के उर्स का आगाज़ हो चुका है। उर्स की तमाम तकारीब आज इंशाअल्लाह बाद नमाज मगरिब से तकारीब जारी रहेगी। सरकार हज़रत सैयद शानूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह सरकार गौसे आज़म दस्तगीर की 14वीं पुश्त में है, आले रसूल है, औलाद गौसे आज़म है और आपकी कमोबेश एक रिवायत के मुताबिक उम्र 314 है और एक रिवायत के मुताबिक आपकी 350 साल उम्र है। अल्हम्दुलिल्लाह शहर औरंगाबाद में जब आप तशरीफ़ लाएँ आपका क़याम मोती कारंजा में था जहाँ से संदल हर साल निकलता है, वहाँ पर आपकी क़यामगाह हुजरा और आपकी मस्जिद भी वहाँ मौजूद है, वहाँ से संदल निकलता है। इसी तरीके से सरकार सैयद शानूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह हफ्से दम के ज़ाकिर बड़े माहिर ज़ाकिर थे और हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहते। आपका खुसूसी मशगला अल्लाह का ज़िक्र और दूसरा मशगला तालीम और ताल्लुम था। आपने बेशुमार लोगों को दरस हदीस, दरस फ़िक़्ह और बेशुमार किताबों का दर्स आपने दिया। आपने ये खिदमत हरमैन शरीफ़ैन में भी की, आपने ये खिदमत आगरा में भी की, आपने ये खिदमत अजमेर मोहल्ला में भी की और आपने ये खिदमत शहर औरंगाबाद में भी की। इसी तरीके से सरकार सैयद शानूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह की बेशुमार खिदमत आपकी करामात किताबों में मौजूद हैं। आप लोगों से गुजारिश है उसके तमाम तकारीब में शिरकत फरमाएँ और फैज़ व बरक़ात हासिल करें इंशाअल्लाह। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से
ملکی سطح پر حقوق ہمسایہ نامی مہم شروع کی گئی ہے، جس کے تحت چلڈرن سرکل روشن گیٹ یونٹ کی جانب سے آج شہر کے مختلف علاقوں میں ریلیاں نکالی گئیں اور شہریان کو اپنے پڑوسیوں کے حقوق پورے کرنے کا نیک پیغام دیا گیا۔ جماعت اسلامی ہند کی جانب سے ملک گیر سطح پر 21 تا 30 نومبر کے درمیان حقوق ہمسایہ مہم چلائی جا رہی ہے، جس کے تحت آج چلڈرن سرکل روشن گیٹ کے مختلف یونٹس نے مل کر کٹ گیٹ، روشن گیٹ اور مقصود کالونی، کریم کالونی، یونس کالونی، مجیب کالونی، نہرو نگر، بابر کالونی میں ریلیوں کا اہتمام کیا، جس میں چلڈرن سرکل کے معصوم بچے شامل تھے۔ بچوں نے ریلیوں میں پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق نعرے بھی لگائے اور پلے کارڈز کے ذریعے بھی پیغام دیا۔ دونوں ریلیوں کے اختتام پر عادل مدنی اور امیر مقامی عمران ہاشمی نے بچوں کے سامنے ہلکے پھلکے انداز میں پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق روشنی ڈالی۔ اس مہم کو کامیاب بنانے میں اسما صدیقی، شافیہ پروین، زلیخا الطاف، ظفر دیشمکھ اور تمام مینٹرز نے سخت جدوجہد۔ آج ہماری ریلی اس سے نکلی تھی کہ پڑوسی کے حقوق معلوم اور ماشاءاللہ ہماری ریلی میں ہمیں بہت اچھا لگا اور ہمارے پڑوسی کے حقوق معلوم ہے۔ اگر ہمارا کوئی پڑوسی تکلیف میں ہو تو اس کو دیکھنا چاہیے، اس کی مدد کرنا چاہیے، اور اگر اپنے پاس اگر ہم اسکول میں گئے اور ہمارے کلاس میٹ جو اس کے پاس کچھ نہ ہو تو اس سے وہ چیز شیئر کرنا چاہیے، اور جزاک اللہ ہمیں اس سے بہت کچھ معلوم ہوا۔ ریلی اصل میں اس لیے نکالی گئی تاکہ دوسرے لوگوں کو بتایا جائے کہ پڑوسیوں کی کیا تنظیم ہے، پڑوسیوں کا کیا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا ہے کہ اگر تم پیٹ بھر کے کھانا کھا لو اور تمہارا پڑوسی، جیسے کہ اپنے آس پڑوس کے اندر دوسرے لوگ رہتے ہیں، وہ بنا کچھ کھائے سو گیا تو تم مسلمان نہیں ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بولے ہیں، پڑوسیوں کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے صرف آس پڑوس کے بازو گھروں کے اندر جو ہے، وہ آپ کے آزو بازو، جیسے کہ آپ کے اسکول میں، آپ کے مدرسے میں، آپ کے روڈ کے اوپر کسی کو کچھ مدد کی ضرورت ہے تو آپ اس کی مدد کریے۔ جزاک اللہ۔ جعفر گیٹ قدیم مونڈھا علاقے میں سڑک پر تیل پھیل گیا تھا، جس کی وجہ سے یہاں حادثات ہونے کا خدشہ تھا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی چکل تھانہ فائر اسٹیشن کا عملہ وہاں پہنچا اور سڑک پر پھیلے تیل کو پانی سے دھو کر سڑک کو صاف کیا۔ تفصیلات کے مطابق چکل تھانہ فائر اسٹیشن کے عملے کو اطلاع ملی تھی کہ جعفر گیٹ قدیم مونڈھا ناکہ باتری تیلی سماج ہال کے سامنے سڑک پر تیل پھیل گیا ہے، جس سے حادثے کا خدشہ تھا۔ اطلاع ملتے ہی فائر عملہ فوری موقع پر روانہ ہوا اور وہاں پہنچ کر سڑک کو دھو کر صاف کیا گیا۔ یہ ریسکیو کارروائی چیف فائر آفیسر اشوک این کھانڈیکر، ڈپٹی فائر اسٹیشن آفیسر وجے راٹھوڑ، ڈیوٹی آفیسر کرشنا ہولمبے کی رہنمائی میں فائر فائٹرز انیکیت لانگے، لال چند دبیلے، راجو راٹھوڑ، ولاس جھرے اور فائر وہیکل ڈرائیور اجے کولہے نے انجام دی۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ممکنہ حادثے کو ٹال دیا۔ صفا اسلامی مکتب کی جانب سے منعقدہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئز مقابلوں کے انعامات تقسیم کرنے کے لیے ایک عوامی جلسہ گزشتہ سنیچر کو سلک ملز کالونی میں واقع میونسپل ہال میں منعقد کیا گیا۔ جماعت اسلامی ہند کے امیر حلقہ مولانا الیاس خان فلاحی کی صدارت میں منعقدہ اس جلسے میں مفتی محسن احمد، صفا مسجد کے امام مولانا حافظ مشتاق، جامع مسجد ریلوے اسٹیشن کے امام مولانا عبد القدیر، مکتب فیض ابرار کے ذمہ دار مولانا رضوان، مکتب فیض القرآن کے مولانا عارف، صفا کوآرڈینیٹر حلقہ مہاراشٹر مولانا عبد الماجد ندوی، میونسپل اسکول سلک ملز کالونی کے ٹیچر ظہیر احمد، جماعت اسلامی کے امیر مقامی توصیف اللہ خان اور قاری ایوب علی مہمانان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ جلسے کا آغاز صفا اسلامی مکتب کے طلباء کے تعلیمی مظاہرے سے ہوا، جس میں طلباء نے تلاوت قرآن و ترجمانی، حمد و نعت اور مختلف زبانوں میں تقاریر پیش کی، جس کے بعد مہمان خصوصی مفتی محسن نے حاضرین کی رہنمائی کی اور پھر تمام مہمانوں کا استقبال کیا گیا۔ مولانا الیاس فلاحی خان نے اپنے صدارتی خطاب میں بڑے ہی دلنشیں انداز میں
سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں نئی نسلوں کی تربیت پر گفتگو کی۔ پھر تقسیم انعامات کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں کتاب تعلیمات رسول اور رحمت عالم دونوں گروپس کے لڑکے اور لڑکیوں کو الگ الگ اول دوم اور سوم انعامات سے نوازا گیا اور 10 طلبہ کو ترغیبی انعامات دیے گئے۔ آخر میں صفحہ اسلامی مکتب کی تفصیلات و تعارف حافظ شافع نے پیش کی اور شکریہ کی رسم کے بعد جلسے کا اختتام عمل میں آیا۔ نظامت کے فرائض مفتی شاکر ندوی نے انجام دیے۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں CIO اور SIO کا خصوصی تعاون حاصل رہا۔ اپنے بچوں کو قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور نیک اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ تو ہمارا بچہ جو بچپن میں ہماری گود میں آتا ہے تو اس بچے کا عقیدہ درست کرنا، اس بچے پر اچھی شخصیتوں کا اثر ڈالنا، اس بچے کے لیے نماز کا ماحول فراہم کرنا، یہ ہمارا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ میں آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری نظر میں یتیم وہ بچہ نہیں ہے جس کے ماں باپ مر جائے۔ میری نظر میں یتیم وہ بچہ نہیں ہے جس کے ماں باپ مر جائے۔ میری نظر میں یتیم وہ بچہ ہے جس کے ماں باپ اس کو دینی تعلیم و تربیت سے محروم کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کا سب سے بڑا عطیہ اپنے بچوں کے لیے صحیح تعلیم و تربیت ہے۔ صحیح تعلیم و تربیت سے بڑھ کر والدین کا اولاد کے لیے کوئی گفٹ اور کوئی عطیہ نہیں ہے۔ آپ نے ان کو عالیشان مکانات دے دیے، بینک بیلنس دے دیے، آپ نے سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیے، لیکن اگر آپ نے ان کو صحیح عقیدہ اور آخرت کا خوف نہیں دیا تو یہ بچے ہمارے لیے دوزخ کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تعلقہ پیٹھن کے کڑیٹھان گاؤں کے ایک شخص نے اپنے ہی باپ کا قتل کر کے لاش کو گھر میں گڑھا کر کے دفن کر دیا۔ معاملہ منظر عام پر آتے ہی پولیس نے خاطی بیٹے کو گرفتار کر لیا۔ پولیس ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق کڑیٹھان گاؤں کے 68 سالہ ساکن کلیان بابو راؤ کالے اپنے 28 سالہ بڑے بیٹے رامیشور کالے اور بیوی سمن بائی کے ساتھ رہتے تھے، جبکہ چھوٹا بیٹا لکشمن کالے موسمی مزدوری کے سلسلے میں گاؤں سے باہر گیا ہوا تھا۔ گھر کی معاشی حالت کمزور تھی۔ اسی دوران باپ بیٹے دونوں کو شراب نوشی کی عادت تھی، جس کی وجہ سے ان میں آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ تقریباً 8 دن پہلے بھی معمولی جھگڑے کے دوران رامیشور کالے نے غصے میں آ کر اپنے والد کلیان کاڑے کا قتل کر دیا اور ثبوت مٹانے کے لیے لاش کو گھر کے ہی کمرے میں گڑھا کھود کر دفن کر دیا۔ یہ منظر مقتول کی اہلیہ سمن بائی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن رامیشور نے انہیں سنگین دھمکیاں دے کر کسی کو بھی بتانے سے روکے رکھا۔ گزشتہ 8 دنوں سے کلیان کالے کے گاؤں میں نظر نہ آنے پر کسی نے کوئی خاص دھیان نہیں دیا، لیکن 22 نومبر ہفتے کو لاش سے شدید تعفن اٹھنے پر سمن بائی نے اپنے دیور کو ساری حقیقت بتلا دی، جس کے بعد معاملہ پاچوڑ پولیس کے علم میں لایا گیا۔ اطلاع ملتے ہی پاچوڑ پولیس اسٹیشن کے API سچن پنڈت، PSI رام بارہاتے اور ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ گھر کی تلاشی میں حقائق سامنے آئے اور رامیشور کالے نے پولیس کی پوچھ تاچھ میں قتل کا اعتراف کر لیا۔ پولیس نے اسے فوری حراست میں لے کر مزید کارروائی شروع کر دی ہے، جس کے بعد تحصیل انتظامیہ کو مطلع کیا گیا اور رات تقریباً 7:30 بجے لاش نکالی گئی، جو انتہائی سڑی گلی حالت میں تھی۔ پولیس افسران نے رات دیر تک پنچنامہ اور قانونی کارروائی مکمل کی اور کیس درج کر لیا گیا۔ اس معاملے کی مزید تحقیقات API سچن پنڈت کر رہے ہیں۔ جالنہ شہر میں RTO محکمے کی جانب سے گاڑیوں کی جانچ مہم شروع کی گئی تھی۔ اس دوران ایک ٹرک ڈرائیور کو دل کا شدید دورہ پڑ گیا، جس کے بعد RTO افسران نے اپنی سرکاری گاڑی میں انہیں گورنمنٹ ہسپتال پہنچایا، لیکن ڈاکٹرز نے طبی جانچ کے بعد ان کی موت کی تصدیق کر دی۔ جالنہ کے چندن جھیرا پولیس اسٹیشن کی حدود میں RTO کی جانب سے گاڑیوں کی جانچ مہم شروع کی گئی تھی۔ اسی دوران ایک ٹرک ڈرائیور اچانک چکرا کر گر پڑا۔ RTO افسران نے فوری ریسکیو کرتے ہوئے انہیں اپنی سرکاری گاڑی میں بٹھا کر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہاسپٹل منتقل کیا۔
اس موقع پر ڈاکٹروں نے طبی جانچ کے بعد ڈرائیور کی موت کی تصدیق کر دی۔ ڈاکٹروں نے ابتدائی طور پر شبہ ظاہر کیا ہے کہ ڈرائیور کی موت دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ہوئی ہے، تاہم پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی موت کی صحیح وجہ واضح ہو سکے گی۔ مہلوک ڈرائیور کا نام محمد ایوب متین بتایا جا رہا ہے، جو اکولہ ضلع کا رہنے والا تھا۔ اس سلسلے میں چندن جھیرا پولیس اسٹیشن میں حادثاتی موت کا کیس درج کر لیا گیا ہے، جبکہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ یہ اطلاع ضلع سرکاری اسپتال کے میڈیکل آفیسر گٹکل نے فراہم کی۔ جالنہ قدیم شہر کے ایک مزدور پیشہ ساکن کے مکان کا قفل توڑ کر نامعلوم سارقوں نے طلائی زیورات اور نقد رقم سمیت قیمتی سامان پر ہاتھ صاف کر دیا۔ یہ کیس قدیم جالنہ پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا ہے۔ سندیپ پرلہاد راؤ شندے، جو کہ پیشے سے مزدور ہیں اور سرسوتی کالونی پرانا جالنہ کے ساکن ہیں، ان کی شکایت پر یہ معاملہ سامنے آیا ہے۔ شکایت کے مطابق 21 نومبر 2025 کو دوپہر تقریباً 12 بجے وہ گھر کو تالا لگا کر باہر گئے تھے۔ اسی دوران ان کی اہلیہ نکیتا شندے اپنے کمسن بیٹے چیتنیہ کے ساتھ بھوئی پورا میں اپنے سسرال رکنے گئی تھی اور رات وہیں قیام کیا۔ اگلے روز یعنی 22 نومبر کی صبح تقریباً 8:30 بجے جب سندیپ شندے گھر واپس آئے تو گھر کے مرکزی دروازے اور الماریوں کے تالے ٹوٹے ہوئے پائے۔ اندر داخل ہونے پر گھر کا سارا سامان بکھرا پڑا تھا۔ تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ نامعلوم چور گھر میں گھس کر تالے توڑ کر قیمتی سامان لے اڑے۔ سندیپ کے مطابق چور تقریباً 62,000 روپے مالیت کا مال لے اڑے ہیں، جس میں تقریباً 22,000 روپے مالیت کے 7.5 گرام سونے کے کنڈلے، تقریباً 12,000 روپے مالیت کے سونے کے منکے اور دیگر زیورات۔ اس کے علاوہ 20,000 روپے نقد رقم، 6,000 روپے مالیت کا PUX کمپنی کا 32 انچ LED ٹی وی، 1,500 روپے مالیت کی سونے کی انگوٹھی، 500 روپے مالیت کا چاندی کا لاکٹ اور دیگر قیمتی سامان شامل ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی قدیم جالنہ پولیس نے موقع کا معائنہ کیا اور مقدمہ درج کر لیا ہے۔ متاثرہ سندیپ شندے نے مطالبہ کیا ہے کہ پولیس جلد از جلد تمام مال برآمد کر کے انہیں واپس کرے۔ माझं नाव संदीप प्रल्हादराव शिंदे, राहणार इथे जमुनानगरपाशी सरस्वती कॉलनी आहे, तिथे मी किरायानं राहतो। तर माझ्या घरी आम्ही 21 तारखेला आम्ही बाहेर गावी गेलो होतो, म्हणजे गावाकडे। तर घराला लॉक होतं, तर आम्ही मुक्कामाला असल्यामुळे ते लॉक लावलेले असल्यामुळे लॉक तोडून चोरट्यांनी ते पूर्ण घरातील TV, दागिने, सोन्याचे रोख रक्कम होती, असं एकूण 60-62 हजार रुपयाचा माझा माल गेलेला आहे। सगळं कपाट वगैरे सगळं तोडलेलं आहे त्यांनी। आणि आम्ही सकाळी दुसऱ्या दिवशी आल्यानंतर मी कदीम जालना पोलीस स्टेशनला तक्रार पण दिलेली, फिर्याद दिली की लवकरात लवकर माझं ते गेलेलं मुद्देमाल मला परत मिळावं, या अपेक्षा करतो। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूनिसेफ के 80वें यौम तासीस पर औरंगाबाद में मुनक़िद की गई 3 रोज़ा आई क़याम 2025 तकरीब। गारहा एलोरा अजंटा में मुनक़दा सक़ाफ़ती प्रोग्राम में 35 ममालिक के सिफ़ारतकार और फ़नकार हुए शरीक। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम प्रोजेक्ट के तहत जैकवेल पर आज नस्ब की गई 16 टन वजनी 3700 हार्स पावर वाली बर्क़ी मोटर, मगर वज़ीर आला की दी गई डेडलाइन पर शहर को 200 मिलीमीटर पानी की सप्लाई होना दिख रही है नामुमकिन। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से मुल्की सतह पर चलाई जा रही है हुकूक हमसाया मुहिम। चिल्ड्रन सर्कल रोशन गेट की जानिब से शहर में निकाली गई रैलियां और शहरियान को दिया गया अपने पड़ोसियों के हुकूक पूरे करने का नेक पैगाम। और तालुका पैठन की कड़ठान में मंजर आम पर आई इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात। सगे बेटे ने बेरहमी से किया अपने ही बाप का कत्ल, सबूत मिटाने घर ही में दफना दी लाश, तापुन फूट पड़ने पर हुआ राज अफशा। कातिल बेटे को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।